मैं बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते, और एक दर्द भरा पैगाम आपको दे रहा हूं सर कि आप जब किशनगंज की धरती आ रहे हैं तो इस यहाँ का दर्द अगर सबसे बड़ा है तो वो अशिक्षा है। और शिक्षा को दूर करने के लिए एमयू सेंटर किशनगंज जरूरी है। इसके लिए आप एक डेलीगेशन बनाएं, प्रधानमंत्री मोदी जी से आप मिले स्पेशली कि सीमांचल में जो एक एमयू का सेंटर है उसके लिए फंड जारी करा जाए। फंड जारी होगा तो यहाँ सेंटर के मामले को लेकर के आपने उससे कोई वादा किया नहीं किया, आपने अपना वोट दे दिया भाई। वो लोग भी कह रहे थे अगर इनको जिताएंगे तो एमयू का काम शुरू हो जाएगा। कभी नहीं, वो लोग भी कह रहे थे, कभी नहीं। लेकिन आज वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। कभी नहीं बन सकता है। वार्ड मेंबर्स को तो उनका हक नहीं मिल पा रहा है, जो कि वार्ड विधान परिषद का वो लीडर है, वो जब उनको नहीं खुश कर पा रहा तो एमयू मंत्री है, जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, तो आखिरकार इतने सारे लोग होने के बावजूद फिर आज भी ये मुद्दा क्यों नहीं हाईलाइट हो पा रहा? चना भार नहीं फोड़ सकते। जितने भी सीमांचल में विधायकगण हैं, उनके बाद एमपी हैं, वो सब अगर कहीं की एकजुट हो जाए तो एमयू को फंड मिलना निश्चित है। मेरी बात सुनिए, बीजेपी को मजबूर होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किशनगंज के विधायक चार विधायक हैं भाई, विधानसभा में बोल क्यों नहीं रहे हैं? किसने रोक दिया आपको? अब तो सेकुलर सरकार, आप बोलिए ना भाई। आप एक डेलीगेशन लेके जाइए ना प्रधानमंत्री के पास कि उसकी फंड को दीजिए, एमयू किशनगंज को फंड दीजिए, आप उसके साथ बीजेपी के मंत्री ने वहाँ पे बनेंगे, लेकिन किशनगंज में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये कांग्रेस की ओर से छलावा है। तो आखिरकार सीमांचल के लोग ही मूर्ख क्यों बन रहे हैं? आपसे मैं, आप जानकार नागरिक हैं, तो आखिरकार सीमांचल के लोगों को मूर्ख क्यों बनाया जा रहा है? यहाँ पे जेडीयू हो, बीजेपी हो, चाहे एआईएमएम हो या फिर दीगर कोई पार्टी हो, सब कोई सीमांचल को ठगने का काम करते हैं। ये आपसे मानते कि नहीं? इस बात को मैं, हमारी गरीबी, हमारी मुफलिसी, हमारी पिछड़ेपन के ऊपर सबने अपने राजनीतिक महल बना लिए। और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये तीनों चीज यहाँ का सबसे खत्म है। लूट खसोट भ्रष्टाचार सबसे ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है धमाल न्यूज़ में। आज हमारे साथ अफान यज़दानी साहब है, जो कमलपुर गांव से बिलोंग करते हैं, पंचायत मंसूरा गांव, कमलपुर पंचायत के मंसूरा गांव से बिलोंग करते हैं, जो कहने की आज एमयू के लेकर चंद बातें कहेंगे। और अफान साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े भी हैं, और कहने की इनके दिल में दर्द, जो एमयू में पढ़ते हैं उनके दिल में कहने की अपने गाँव के स्टूडेंट के लिए, छात्रों के लिए बहुत बड़ा दर्द होता है। क्योंकि अगर हमारे यहाँ एमयू की शाखा बन चुकी है, आज अगर इनका ओपनिंग नहीं हुआ, आज तक ये पूर्ण रूप से बनकर तैयार नहीं हुआ, तो ये कहने की बहुत बड़ा दर्द है। तो इन्हीं दर्दों को बयान करने के लिए अफान यज़दानी साहब हमारे साथ मौजूद है। आपका सबसे पहले स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया धमाल न्यूज़ में, धमाल न्यूज़। और जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं आप सबका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसा कि आपने कहा कि एमयू किशनगंज, आपको पता होगा कि एमयू किशनगंज की ज़मीन के लिए कितनी जद्दोजहद हुई थी। बहुत सारे लोग उसमें जो है सड़कों को जाम किए, वहाँ रेलवे स्टेशन को जाम किए, तब जाकर के ज़मीन मिली। लेकिन ज़मीन मिलने के बाद भी 2012 में आकर के उसका शिलान्यास होता है, लेकिन शिलान्यास होने के बाद भी अभी तक वो समझिए कि अपनी आखिरी सांस गिन रही है एमयू सेंटर। लेकिन आज से कुछ दिन पहले बीजेपी के मंत्री ने कहा कि एमयू किशनगंज का कोई नामो निशान नहीं है, वो एक छलावा है कांग्रेस की ओर से वोट लेने का। देखिए उसका, और दूसरी तरफ कहते हैं कि दिगर जगहों पे वो ठीक ठाक है, वो भी कांग्रेस ने ही बनवाया। पर किशनगंज जिले के साथ सौतेलापन का व्यवहार क्यों? देखिए वजह यह है क्योंकि यहाँ से आप लोगों ने एमएलसी दिया है बीजेपी को, ये कहने की सौतेलापन फिर क्यों हो रहा? आखिरकार आप लोगों को भी तो सौतेलापन में उतरना पड़ेगा, तब जाकर एमयू मिलेगी। एमयू, ये लोगों का कहना, बुजुर्गों का कहना। बिल्कुल बिल्कुल। एमयू किशनगंज जो है आज पॉलिटिकल जो है बलि का बकरा नहीं होता, उसको बलि का बकरा बना दिया है जी। इधर के लोग भी, उधर के लोग भी, वो लोग पॉलिटिकली इतना इसको भजा रहा है, इतना बहुतों लोग जो है उसके नाम पर। तो एक टॉपिक और भी है मेरे पास, क्योंकि जब एमएलसी के चुनाव हो रहे थे तब कहने की कुछ लोग कह रहे थे, कुछ वार्ड मेंबर कह रहे थे, और भी दिगर लोग कह रहे थे जो बीजेपी के से थे, और जब जेडीयू गठबंधन में थी बीजेपी से, तो तब कहने की तब जेडीयू के लोग भी कह रहे थे अगर यहाँ से दिलीप जायसवाल साहब जीत जाते हैं तो एमयू बनना शुरू हो जाएगा। ये क्या एक बात सुनिए, बिल्ली को अगर दूध का पहरा करने दीजिएगा तो क्या दूध की हिफाजत से रह पाएगी? नहीं। तो वही भाई, एमयू सेंटर की जमीन के लिए इतना लड़ना क्यों पड़ा? किसने वहाँ पे दानिश्वरों को मूर्ख बना दिया ना? बात सुनिए, आदिवासियों को किसने बिठाया था भाई? अरे भाई, जो आप पर खंजर घोंप रहा है उससे मरहम की आप उम्मीद कैसे कर रहे हैं? जी, बीजेपी के रग रग में ये बात है कि भाई मुस्लिम जुड़ा हुआ है, इसलिए यूनिवर्सिटी नहीं बननी चाहिए।
अरे मैं ये भी है कि यहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है। नहीं, मैं कह रहा हूँ मुस्लिम है। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुझे पढ़ने का मौका मिला, मैं 5-7 साल वहाँ पे रहा। अब देखिए जाकर के भाई कितने हिंदू दोस्त हमारे हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। कोई हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है। वो ये सोच रहा है कि यहाँ के लोग एकदम जाहिल रहे, इनका दिमागी तौर पर कोई डेवलपमेंट ना हो, इसको रोकने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारा गुलाम बन के रहे सब कोई। और मैं तो तमाम वार्ड सदस्य और मुखिया और जिन्होंने भी उनको वोट दिया, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि आपने हकमारी की है उन लोगों की जिसने जो है आप पे उम्मीद जताया। एएमयू सेंटर के मामले को लेकर के आपने उससे कोई वादा किया नहीं किया, आपने अपना वोट दे दिया भाई। वो लोग भी कह रहे थे कि अगर इनको जिताएंगे तो एएमयू का काम शुरू हो जाएगा। कभी नहीं, वो लोग भी कह रहे थे, कभी नहीं। लेकिन आज वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। कभी नहीं बन सकता है। वार्ड मेंबर्स को तो उनका हक नहीं मिल पा रहा है, जो कि वार्ड विधान परिषद का वो लीडर है। वो जब उनको नहीं खुश कर पा रहा तो एएमयू किशनगंज को कैसे बना लेगा वो? और मैं ये भी कह रहा हूँ जो मंत्री, अच्छा, एक बात और है, इनको बनाने के लिए ऐसा लीडर चुनना पड़ेगा सीमांचल में। आखिरकार वो लीडर कौन है जिनसे आप उम्मीद करते हैं? देखिए, हम किसी लीडर पे उम्मीद नहीं करते हैं। वजह यह है भैया कि ये इलाका कब मंत्री दिया इस इलाके ने, बड़े बड़े सांसद दिए, बड़े बड़े एमएलए दिए, सालों साल पुश्तों पुश्त वो एमएलए बन के रहे, लेकिन क्या किया भाई? तो मंत्री है अभी शाहनवाज के रूप में है। क्या किया डेवलपमेंट के नाम पे? क्या किया? सुनिए सर, आप मंत्री रहे आप ना रहे उससे मतलब नहीं। मंत्री है, जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष भी है, तो आखिरकार इतने सारे लोग होने के बावजूद फिर आज भी ये मुद्दा क्यों नहीं हाईलाइट हो पा रहा? क्योंकि एक बार सभी लोगों ने इन मुद्दों को लेकर बैठा था और तब कहने की काम शुरू हुआ था। देखिए, आज फिर से धरने पर उतरने की जरूरत है कि नहीं? आप क्या इस वक्त हम देख रहे हैं बिहार का विधानसभा हो या देश का लोकसभा हो, केंद्र में 2 लोगों को मैं देख रहा हूँ जो कि सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कुछ लोग विधानसभा लोकसभा में बातें भी उठा रहे हैं। जावेद साहब ने भी पोस्टर लेकर के कई मरतबा धरना प्रदर्शन किए और लोकसभा में अपनी बात भी रखे हैं एएमयू को लेकर, और उसका जवाब में मंत्री जी ने क्या कह दिया। बिल्कुल, अख्तरुल ईमान साहब भी लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं पोस्टर लेकर के। देखिए, अकेले चना भार नहीं फोड़ सकते। जितने भी सीमांचल में विधायकगण है, उनके बाद एमपी है, वो सब अगर कहीं की एकजुट हो जाए तो एएमयू को फंड मिलना निश्चित है। मेरी बात सुनिए, बीजेपी को मजबूर होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किशनगंज के विधायक 4 विधायक हैं भाई, विधानसभा में बोल क्यों नहीं रहे हैं? किसने रोक दिया आपको? अब तो सेकुलर सरकार, आप बोलिए ना भाई। आप एक डेलीगेशन लेके जाइए ना प्रधानमंत्री के पास कि उसकी फंड को दीजिए, एएमयू किशनगंज को फंड दीजिए। आप उसके साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं भाई? अरे वहाँ के लोग पढ़ना चाहते हैं। यहाँ हम लोग यहाँ से लेकर 1200 किलोमीटर दूर पढ़ने जाते हैं, अलीगढ़ दिल्ली। इन मुद्दों को लेकर अगर क्षेत्र के विधायक चाहें मिलजुल कर, आज हम लोग मिले। आज मुर्शिदाबाद को देखिए, मुर्शिदाबाद मल्लापुरम में देखिए 2 सेंटर पूरी तरह फुल फ्लेज चल रही है, और लेकिन यहाँ दावा भी किया बीजेपी के मंत्री ने कि वहाँ पे बनेंगे, लेकिन किशनगंज में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये कांग्रेस की ओर से छलावा है। तो आखिरकार सीमांचल के लोग ही मूर्ख क्यों बन रहे हैं? आपसे मैं, आप जानकार नागरिक हैं, तो आखिरकार सीमांचल के लोगों को मूर्ख क्यों बनाया जा रहा है? यहाँ पे जेडीयू हो, बीजेपी हो, चाहे एआईएमएम हो या फिर दीगर कोई पार्टी हो, सब कोई सीमांचल को ठगने का काम करते हैं। ये आपसे मानते कि नहीं? इस बात को मैं 100% मानता हूँ। हमारी गरीबी, हमारी मुफलिसी, हमारी पिछड़ेपन के ऊपर सबने अपने राजनीतिक महल बना लिए, लेकिन आज तक इस गरीबी का ना कोई इलाज हुआ, ना इस पिछड़ेपन का कोई इलाज हुआ। सब के सब अशिक्षित। आज जाइए भाई, पलायन के नाम पर देखिए, हमारे यहाँ के लाखों युवा जाकर के दिल्ली पंजाब की फैक्ट्री में अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं जी। और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये तीनों चीज यहाँ का सबसे खत्म है। लूट खसोट भ्रष्टाचार सबसे ऊपर है। नहीं, आप प्रतिनिधि को बदनाम कर रहे हैं, पहली बात। लेकिन दूसरी तरफ मुखिया और मेंबर गण कह रहे हैं कि हम पैसे देके जीते हैं, तो हम भी कहने की पैसे लेके वोट करेंगे। ये भी तो बात आ रही है। अच्छा, पैसे दिया है वो, पैसे दिए, वो किसको पैसे दिए? वो दिए पैसे, पब्लिक जनता को दिए हैं। जनता पैसा लिए हैं तो बोला जनता पैसा लेके वोट करेंगे, तो हम भी तो पैसे लेके वोट करेंगे। एमएलसी का एक ही तो वोट है मेरा। अगर कोई प्रतिनिधि ये बोल रहा है कि मैंने पैसा दिया, अगर उसकी वीडियो आपके पास है तो मुझे दीजिए जरूर। पैसा देने का, पैसे से किसी के वोट को खरीदा नहीं जा सकता। आप ही तो ले रहे हैं ना, आप ही ले रहे हैं ना। अगर तो आप अगर आपको ऐसे हाथ में जरा आप पैसे लेके वोट दे रहे हैं, तो ये तो कहने की गलती। ये तो सेकुलर कंट्री में ये पैसे लेके वोट देना गलत है। अगर किसी सबसे पहले कोई काम नहीं हो पाएगा कि ये कल्चर अगर बनाया जा रहा है तो इस कल्चर के हम खिलाफ हैं। इनको बदलने के लिए आप क्या जनता को
ये संदेश कहना देना चाह रहे हैं जनता को, हम ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने जमीर को बेच दिया, एक वोट आपकी अमानत है भाई, वो करोड़ों में नहीं खरीद सकते। एक वोट आपकी ऐसी अमानत है, एक ऐसा चाकू है समझिए, वो आप चाहें तो उससे सब्जी भी काट सकते हैं, आप चाहें तो मर्डर भी कर सकते हैं। अगर आपने अच्छे इंसान के हवाले किया तो वो आपकी तरक्की के लिए काम करेंगे, अगर आपने किसी गलत आदमी के हाथ में दिया तो आपके बच्चों का भविष्य को कत्ल कर देगा, आपके विकास को कत्ल कर देगा, आपके हर मामला को मानता हूँ, ये सब कुछ खत्म कर देगा। बट सारे लोगों की सोच जागरूक करेंगे, जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे आप नहीं, लोगों को करना पड़ेगा। जब तक पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तब तक हमारा मानसिक विकास नहीं होगा, और जब तक मानसिक विकास नहीं होगा, इस तरह की कुप्रथाओं से हम लोग नहीं लड़ सकते। तो आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? मैं बीजेपी सरकार से क्या कहना चाहेंगे एएमयू को लेकर? मैं बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते, और एक दर्द भरा पैगाम आपको दे रहा हूं सर कि आप जब किशनगंज की धरती आ रहे हैं तो इस यहाँ का दर्द अगर सबसे बड़ा है तो वो अशिक्षा है, और शिक्षा को दूर करने के लिए एएमयू सेंटर किशनगंज जरूरी है। इसके लिए आप एक डेलीगेशन बनाए, प्रधानमंत्री मोदी जी से आप मिले स्पेशली कि सीमांचल में जो एक एएमयू का सेंटर है उसके लिए फंड जारी करा जाए। फंड जारी होगा तो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, और जब इंफ्रा तैयार होगा एक और बात तो यकीनन लास्ट में एक बात और भी आ रही है, लेकिन हमारे ख्याल से और दानिशवरों के ख्याल से ये आ रहा है कि जब तक बीजेपी सरकार रहेगी तब तक एएमयू किशनगंज नहीं बनेंगे। क्या आप ये मानते हैं? देखिए, हमको सरकारों से उम्मीद है, पूरी उम्मीद तो नहीं हूँ लेकिन थोड़ी बहुत उम्मीद रखता हूँ। चाहे सरकारें आएंगी जाएंगी, कभी कांग्रेस की सरकार थी, आज बीजेपी की है, कल किसी और की होगी, लेकिन सबका जो मालिक है वो जनता है। जनता है जी। अगर सरकारें चाहेगा तो सत्ता में बिठा भी सकता है और सत्ता से गिरा भी सकता है, ये मानते कि नहीं? जी बोला ना, राम मनोहर लोहिया के बारे में बोला मैं। जेपी आंदोलन आप जानते हैं ना? जी। जेपी आंदोलन, कांग्रेस अहंकारी सरकार, उसको गिरा करके जेपी ने क्या कर दिया, पूरे भारत में एक आंदोलन छेड़ दिया। तो भाई युवा जाग चुके हैं। आपकी तरफ से चैलेंज माना जाए बीजेपी के लिए कि नहीं, कि अगर वो एएमयू फंड नहीं देता है तो आने वाले सालों में बीजेपी सरकार यहाँ पे अपने अस्तित्व में नहीं? देखिए, मैं फंड को लेकर सत्ता पलट दी जाएगी, ये मानते कि नहीं? लोगों को संदेश ये देना चाहेंगे कि सरकारें कोई भी हो, अगर वो जनता के हित में नहीं काम करेगी तो उसके खिलाफ आवाज उठनी है। तो साफ कह दिए हैं कि हमको सरकार से मतलब नहीं है, कोई एएमयू वहाँ पर का अस्तित्व ही नहीं है तो हम देंगे कहाँ से? हम सरकार है, अगर उसका अस्तित्व रहेगा तब ना हम देंगे। किसान में उसका अस्तित्व है ही नहीं। मैं मंत्री साहब से बड़ी सम्मानित तरीके से बोलना चाहता हूँ कि जरा सा आप किशनगंज एएमयू को देखिए, उससे कितने लोग जो है बीएड किए, एमबीए किए और अभी भी कर रहे हैं। अभी भी डायरेक्टर है एएमयू किशनगंज सेंटर का, डायरेक्टर है, स्टूडेंट है, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ नहीं होने के बावजूद जब बीजेपी के मंत्री ने कहा कि एएमयू का अस्तित्व नहीं है तो यहाँ के नेतागणों को धरने पर आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए? अगर गर्म लोहे पर अगर काम करते तो वो मुद्दा ज्यादा फैलता, लेकिन आज तो मुद्दा शांत हो गया। देखिए सर, मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं, लेकिन ये बात जो आपने कहा ना, मैं जिस दिन मंत्री जी बोले तो उस दिन मुझे लग रहा था कि सीमांचल जो है एक जो है लावारिस हो गया, ये बात पॉलिटिकली यतीम हो गया थे, पॉलिटिकली यतीम हो गया जी। मैं ये कह रहा हूँ कि सीमांचल का ये इलाका पॉलिटिकल लीडर से यतीम हो चुका है। इनका कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं, सब अपने अपने झंडे को, अपने आकाओं का झंडा ऊंचा कर रहा है, कोई यहाँ के लोगों के हित की बात नहीं करना चाह रहा है। तो मैं इसलिए लोगों को नहीं, बल्कि मैं उन नौजवानों को जो पढ़ लिख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँ, गरीब बच्चों को मैं कहना चाह रहा हूँ जो जागरूक हो चुके हैं कि आप पढ़ाई कीजिए, और जो नौजवान इसको सुन रहे हैं उनसे कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी पार्टी का परचम उठाने वाला मत बनिए भाई, आप हक के साथ रहिए। पार्टी कोई हो, पार्टी को आप कभी भी प्रेफर मत कीजिए, प्रायोरिटी मत दीजिए, बल्कि जनता के हित के लिए आप जिस वार्ड में हैं उस वार्ड की निगरानी कीजिए, जिस पंचायत में है उस पंचायत की निगरानी कीजिए, जिस प्रखंड में है उस प्रखंड की बात करिए, ताकि इससे क्या होगा ना, देखिए एक साथ इनकलाब नहीं आता है, तब्दीली धीरे धीरे आती है जी। मैं आपको कह रहा हूँ, कमलपुर पंचायत में मैंने शुरू किया, हर एक मामले को देखने की कोशिश किया। नल जल का मामला ठप था, मैंने एसडीओ से उनको रूबरू कराया, उस पर एक्शन होगा तब जब हम फिर डीएम साहब के पास पहुंचेंगे।